बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 उसके एमसीक्यूज़। तो जो पहला एमसीक्यूज़ है वो है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ लाइट माइक्रोस्कोप इंस्टेड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कि जब हम यानी कि लाइट माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं उसका क्या फ़ायदा है अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल नहीं करते। तो ऑप्शन ए है सुपीरियर रिजॉल्विंग पावर, ऑप्शन बी है कांस्टेंट डेप्थ ऑफ फोकस, ऑप्शन सी है ऑब्जर्वेशन ऑफ लिविंग मैटर एंड ऑप्शन डी है यूज़ ऑफ वेरी थिन सेक्शन। तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन बनता है जो हमें बताता है कि हमें लाइट माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। दूसरा एमसीक्यूज है, सम some cellular organelles are bound by a single membrane while other organelles have two membranes around them. Which of the following is correct? अब इनमें से हमने बताना है कि कौन सी ऑर्गेनेलिज सिंगल मेम्ब्रेन है और कौन सी ऑर्गेनेलिज डबल मेम्ब्रेन है। तो ऑप्शन 1 है हमारे पास पराक्सिसोम्स एंड लाइसोसोम्स, ये हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन है, या न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट, ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेन है। नंबर ऑप्शन बी है क्लोरोप्लास्ट एंड लाइसोसोम्स सिंगल मेम्ब्रेन है एंड डबल मेम्ब्रेन में आता है न्यूक्लियस एंड पराक्सिसोम्स। ऑप्शन सी है न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट सिंगल मेम्ब्रेन में आता है और डबल मेम्ब्रेन में दे रहा है लाइसोसोम्स एंड पराक्सिसोम्स। ऑप्शन डी है हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन में न्यूक्लियस एंड लाइसोसोम्स एंड डबल मेम्ब्रेन में आता है क्लोरोप्लास्ट एंड पराक्सिसोम्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास बनता है जी ऑप्शन ए। इसमें हमारे पास इनके ऑप्शन ए जो है वो क्या है, करेक्ट है कि हमारे पास जो पराक्सिसोम्स और लाइसोसोम्स होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं एंड न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होता है। एमसीक्यूज नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर्स कंटेन्स द हाईएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ आरएनए। इनमें से हमने बताना है कि किसके अंदर आरएनए की कंसनट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन ए है सेंट्रियोल, ऑप्शन बी है लाइसोसोम्स, ऑप्शन सी है क्रोमोसोम्स एंड ऑप्शन डी है न्यूक्लियोलस। तो इसमें से हमने बताना है कि किसके अंदर आरएनए की कंसनट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास है जी ऑप्शन डी के न्यूक्लियोलस होते हैं उसके अंदर हमारे पास जो डी आरएनए की कंसंट्रेशन होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। एमसीक्यूज नंबर 4 है, A tadpole's tail is gradually broken down during metamorphosis into an adult frog. Which organelles increase in number in the cells of the tail at this time? इसमें से हमने बताना है, इसका ऑप्शन जो ए है वो है जी सेंट्रियोल, ऑप्शन बी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी है गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ऑप्शन डी है लाइसोसोम्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है जी लाइसोसोम्स, ऑप्शन डी। एमसीक्यूज नंबर 5 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज ऑलवेज कंटेन्स डीएनए। इनमें से किस ऑर्गेनेलीज के अंदर डीएनए होता है। ऑप्शन ए है सेंट्रियोल, ऑप्शन बी है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी है हमारे पास सी है लाइसोसोम्स एंड ऑप्शन डी है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है जी माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके अंदर ऑलवेज हमारे पास डीएनए प्रेजेंट होता है। एमसीक्यूज नंबर 6 है, विच डिस्टिंग्विश अ प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल। कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक से डिफरेंट कर रही है। तो ऑप्शन जो ए है हमारे पास वो है प्रोकैरियोटिक सेल हैव अ सेल वॉल एंड अ न्यूक्लियस, ऑप्शन बी है प्रोकैरियोटिक सेल हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, ऑप्शन सी है प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव अ सेंट्रियोल, ऑप्शन डी है प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव नो राइबोसोम्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन बी कि हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट नहीं होती। एमसीक्यूज नंबर 7 है, द इलास्टिसिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिमॉन्स्ट्रेट्स दैट इट इज़ मेड अप इन पार्ट ऑफ। ऑप्शन ए है लिपिड्स, ऑप्शन बी है न्यूक्लिक एसिड्स, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑप्शन डी है प्रोटीन्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है जी लिपिड्स। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 8 हमारे पास आ जाता है, उसमें वो कहता है फिलामेंट्स प्रेजेंट इन फ्लैजेला एंड सीलिया आर, के वो फ्लैजेला और सीलिया के अंदर कौन कौन से फिलामेंट्स पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है माइक्रोफिब्रिल्स, ऑप्शन बी है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ऑप्शन सी है माइक्रोफिलामेंट्स एंड ऑप्शन डी है माइक्रोविलाई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है जी माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि फ्लैजेला एंड सीलिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं।
इस तरह MCQs नंबर 9 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। उसमें ऑप्शन हमारे पास ए है सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी है न्यूक्लियस, ऑप्शन सी है लाइसोसोम्स एंड ऑप्शन डी है वैक्यूल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है जी सेल मेम्ब्रेन, के सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, तमाम के अंदर प्रेजेंट होती है। इसी तरह MCQs नंबर 10 है हमारे पास, वो कह रहे हैं द सेल वॉल ऑफ अ प्लांट सेल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द प्रोकैरियोट्स। वो कहते हैं प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो प्रोकैरियोट से डिफरेंट होती है। तो उसका इनके करेक्ट ऑप्शन क्या आता है हमारे पास, वो कहते हैं बोथ स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन, के वो कह रहे हैं उनकी दोनों की केमिकल और स्ट्रक्चरल कंपोजिशन सेम होती है, स्ट्रक्चर ओनली। ऑप्शन सी है केमिकल कंपोजिशन ओनली, और ऑप्शन डी है नंबर ऑफ लेयर्स ओनली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ऑप्शन सी, मतलब कि केमिकल कंपोजिशन ओनली। द सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द प्रोकैरियोट्स इन केमिकल कंपोजिशन, के उन दोनों की केमिकल कंपोजिशन जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है। MCQs नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, इनमें से कौन सा ऐसा इनके चीज़ें हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती हैं। उनमें ऑप्शन ए है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, DNA एंड न्यूक्लियर इन्वेलप, ऑप्शन बी है क्रोमोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड इन्वेलप, ऑप्शन सी है साइटोप्लाज्म, DNA एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है साइटोप्लाज्म, DNA एंड राइबोसोम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डी, के साइटोप्लाज्म, DNA और राइबोसोम्स ये तीनों चीज़ें होती हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। MCQs नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। अब इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि तमाम यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है सेल वॉल, ऑप्शन बी है डिप्लॉयड न्यूक्लियस, ऑप्शन सी है फ्लैजेलम, ऑप्शन डी है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। कि इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो कि ऑल यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन डी, कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जितनी भी होती हैं वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती हैं। इससे हमने प्रीवियस MCQs में भी ये पढ़ा था कि यूकैरियोटिक जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं पाई जाती, और जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं वो तमाम किसके अंदर पाई जाती हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती हैं। MCQs नंबर 13 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोर प्रोमिनेंट इन सेक्रेटरी सेल्स देन नॉन सेक्रेटरी सेल्स। ऑप्शन ए है लाइसोसोम्स, ऑप्शन बी है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑप्शन डी है राइबोसोम्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स, के जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होती हैं वो हमारे पास वो ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि प्रोमिनेंट होती हैं। MCQ नंबर 14 है, which when a glycoprotein is being synthesized for secretion from a cell, which route is it most likely to take। अब वो कहते हैं हमारे पास जब हम ग्लाइकोप्रोटीन को बनाते हैं तो कौन सा रूट हम इख्तियार करते हैं। पहला हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए गोल्जी कॉम्प्लेक्स से RER मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन बी है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी कॉम्प्लेक्स से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन सी है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और ऑप्शन डी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी कॉम्प्लेक्स और फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है जी ऑप्शन सी, मतलब कि जब हम ग्लाइकोप्रोटीन को बनाते हैं तो हम सबसे पहले RER में जाते हैं, फिर उसके बाद हम SCR मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाते हैं, फिर हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। और लास्ट MCQs है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइक्लोसिस, के साइक्लोसिस के लिए हमारे पास कौन सी चीज़ इसमें से रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑप्शन 1 है जी माइक्रोट्यूब्यूल्स, ऑप्शन 2 बी है जी माइक्रोफिलामेंट, ऑप्शन सी है इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ देम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है जी ऑप्शन बी, मतलब कि माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर साइक्लोसिस। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। तब तक के लिए मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।